हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। आज का विषय है कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र का शिक्षण योजना कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है कि 4 कॉलम बना लेने होने हैं। इन 4 कॉलम में क्या चीज़ें लिखनी होती है। पहले कॉलम में आपको दिनांक लिखना होता है। दूसरे कॉलम में कक्षा, किस कक्षा के हैं, कक्षा 8 का है। विषय क्या होना चाहिए, विषय हमारा नागरिक शास्त्र यहाँ पे है और समय कितने मिनट का है, 40 मिनट का, यानी 40 मिनट का। फिर आपकी फर्स्ट हेडिंग जो पढ़ती है वो पढ़ती है लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। इसमें हम लोग देखते हैं बच्चे शारीरिक, मानसिक अक्षमता, दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। फिर हमारा प्रकरण क्या है, यहाँ पे प्रकरण हमारा है दिव्यांगता, कारण एवं बचाव। सीखने सिखाने की अगली हेडिंग पड़ेगी सीखने सिखाने की सामग्री। तो कौन कौन से सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस विषय को सीखने या सिखाने में। तो पहला तो दिव्यांगता संबंधित चार्ट, दूसरा है मॉडल, चित्र, चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ जाती है सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें हम लोग लिखेंगे क्रम संख्या, फर्स्ट क्रम, और दूसरे कॉलम में देखेंगे चरण, तीसरे कॉलम में समय, चौथे कॉलम में आकलन के तरीके। तो हमारा क्रम संख्या का हो गया, इसमें लिखेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक कक्षा में बच्चों को प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं। समय में देखेंगे 5 मिनट का समय होगा। आकलन के जो तरीके हैं वो कैसे होंगे, बच्चे प्रश्नोत्तर के माध्यम से बातचीत कर प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, जिन बच्चों को आँखों से दिखाई नहीं देता है उनको कौन सा दोष होता है, यानी कि जिन बच्चों को आँखों से ना दिखाई दे उनको कौन सा दोष होता है तो दृष्टि दोष होता है। ठीक है। दूसरा है, जो बच्चे मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम या निष्क्रिय होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विकलांग, दिव्यांग बच्चे कहते हैं। दिव्यांगता, कारण एवं बचाव से आप क्या समझते हैं, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहीं से आपका अगला चरण स्टार्ट हो जाएगा। अगला चरण हमारा हो जाएगा शिक्षण के दौरान, ये हमारा जो क्रम संख्या अगला हो जाएगा सेकंड, और इसमें देखेंगे चरण हमारा शिक्षण के दौरान। इसमें लिखेंगे शिक्षक कक्षा में बच्चों के मध्य दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, शारीरिक मानसिक अक्षमता से संबंधित चित्रों से परिचित कराएगा। तदुपरांत प्रश्नोत्तरी द्वारा उसके ज्ञान समझ को स्पष्ट करेगा। ये आपका 25 मिनट का होना चाहिए। इसमें लिखेंगे समूह कार्य एवं चर्चा द्वारा। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो इसका आंसर है सुषम्य भारत अभियान। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग कौन थे, तो ये एक भौतिकविद थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिव्यांग जनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इसका उत्तर होना चाहिए समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है अगला अपना हेडिंग पड़ जाएगा, हेडिंग होगी क्रम संख्या तीसरा, और हेडिंग पड़ जाएगी शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में हमको क्या लिखना होता है, शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर उनको विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों का चित्र बनाने को कक्षा कार्य देगा। ये आपका 10 मिनट का होना चाहिए। उसको बाद इसमें जो आकलन के तरीके उसमें लिखेंगे छोटे छोटे समूह में चर्चा एवं समूह कार्य। उसके बाद आपका हेडिंग पड़ेगा गृह कार्य। गृह कार्य में देखेंगे, गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न है, दिव्यांग के प्रति हमारा क्या दायित्व है। दूसरा प्रश्न है, दिव्यांग के कारणों पर प्रकाश डालिए। तीसरा हमारा है प्रश्न, दिव्यांग जनों को
सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। और लास्ट आपका हेडिंग पड़ जाएगा आगामी शिक्षण योजना। इसमें लिखेंगे शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति का निष्कर्ष निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियों समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। इस प्रकार से आपका यह शिक्षण योजना कंप्लीट होता है।